हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको सिंगल लेन जो होता है, स्ट्रेट हाईवे जो होता है, उसमें हम किस तरह से ड्राइव करते हैं, जो कि इतना ही अप्रॉक्स चौड़ा होगा और आपको बोथ वे ट्रैफिक मिलता है, आने के तरफ भी और आप जा भी रहे हैं जिस लोकेशन से। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, एक नहीं होती, क्योंकि आपको हर समय हो सकता है ओवरटेक लेना पड़े। हो सकता है आपके पीछे से भी व्हीकल्स आ रही है जो ओवरटेक लेना चाहती है आपको। ये देखिए, अभी स्पीड ब्रेकर आया, वेयर एज मेरे राइट से एक थ्री व्हीलर है, वो मेरे को ओवरटेक लेने के लिए आगे आ गया है। अब मेरे पास आगे स्पेस नहीं थी क्योंकि साइकिल थी और स्पीड ब्रेकर था और आगे भी ट्रैफिक था, तो मैं स्लोली चलाऊंगा। मेरे को मतलब स्पेस नहीं होगी तो मैं पिकअप क्यों लूंगा। तो मेरे को ऑपोजिट डायरेक्शन से भी देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अभी मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे एकदम कंप्लीट स्टॉप हो गई थी मेरी कार। ये मैं सेकंड गियर पुट किया हूँ। यहाँ पे हमें मतलब कंप्लीट जजमेंट भी लेनी होती है, साथ साथ स्टीयरिंग का फुल कंट्रोल चाहिए होता है हमें। और आप राइट और लेफ्ट का जजमेंट जब लेते हैं तो आपको स्टीयरिंग का प्रॉपर यूज होना चाहिए, ताकि आप कोई भी चीज आपके लेफ्ट में आए तो आप हल्का सा राइट करके फिर उसको स्ट्रेट कर लें। तो ये चीज की आनी बहुत जरूरी है, हैबिट होनी बहुत जरूरी है। और आपका जजमेंट होगा तो ही ये हैबिट बैठेगी। जजमेंट आप राइट और लेफ्ट का लगाना होता है कोई भी कार आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस लेन में चलाने के लिए या स्टेट हाईवे में, मैक्सिमम स्टेट हाईवे इस तरह का ही होता है जो टाउन टू टाउन या सिटी टू सिटी को कनेक्ट करता है। हाईवे के तरफ होते हुए नेशनल हाईवे से जो रास्ता निकलता है टाउन की तरफ, वो स्टेट हाईवे हो जाता है। तो उसमें आपने ड्राइव करते समय ये चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आसपास में टाउन भी सेटअप होते हैं, छोटी लोकेशन भी होती है जहाँ पे आपको ड्राइव करना है, और दोनों तरफ हो सकता है खेत भी हो। तो आप जज नहीं कर सकते क्या हो सकता है, बट आपको इस चीज का अंदाज लगाना होता है, आपको जजमेंट लेना होता है। साथ ही साथ आपने अपने कार का पूरा कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए आपके कार में। अभी जैसे मैंने यहाँ से राइट टर्न लिया, मुझे राइट का भी जजमेंट लेना है, कोई आ रहा है व्हीकल, या लेफ्ट का भी लेना है। और टर्निंग के टाइम में भी मुझे ध्यान देना है स्टीयरिंग किस तरह से मेरा टर्न हो रहा है। अभी इसी सिचुएशन की वीडियोस बनाऊंगा फ्रेंड। इस वीडियो में आपको यही एक्सप्लेनेशन करूंगा कि मैं किस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ। कौन अचानक से बीच में आता है तो हमारा फुट मूवमेंट किस तरह से होना चाहिए। आप जैसे मेरा फुट मूवमेंट देख रहे हैं किस तरह से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अभी मैंने थर्ड गियर पुट किया है क्योंकि अभी तक मैं सेकंड गियर में चला रहा था, क्योंकि वहां पे ऐसी लोकेशन थी कि मुझे स्पीड या 20 या 30 की स्पीड ऊपर जा नहीं रहा था। अभी मैं 30 की जैसे ही स्पीड पर टच किया हूँ तो मैंने थर्ड गियर पुट कर लिया है। यूजली थर्ड गियर आप 30+ या 40 पे भी लगा सकते हैं। अभी ये देखिए कार आई, मैंने ब्रेक अप्लाई की, फिर क्लच प्रेस करके अभी मैंने सेकंड गियर डाउन शिफ्ट कर लिया क्योंकि मेरी कार 10 से भी कम हो गई थी। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गई है। तो अब मुझे फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, वापस से मैंने अपनी कार को लॉन्च किया क्लच को रिलीज करके। अब जो बात हो रही है इस वीडियो में, आपको जब जजमेंट लेना होता है दोनों तरफ से, आपके फुट मूवमेंट भी चाहिए होते हैं, और आप टू वे लेन जो कि सिंगल लेन होती है, टू वे होते हैं जिसमें, उस लेन में ड्राइव करते समय आपने बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। कहीं से भी कुछ आ सकता है, आपके फ्रंट से भी आ रहा है, लेफ्ट से भी कहीं से कुछ आ सकता है आपकी कार की तरफ। तो आपने बहुत ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है इस चीज में। अभी जैसे कि ये लेन डिवाइडेड है, तो मैं आपको ऐसी लोकेशन में लेके जा रहा हूँ, मैं वहां ड्राइव करने ले जा रहा हूँ जिस लोकेशन पे सिंगल लेन है और बोथ वे ट्रैफिक एक्टिव है, दोनों तरफ से ट्रैफिक रहेगा उसमें। अभी यहाँ स्टॉप करना है, मैंने क्लच प्रेस किया, अपनी गियर को कंप्लीटली न्यूट्रल करके फिर वापस से ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। पहले ब्रेक अप्लाई की मैंने, कार स्लो हुई मेरी। अभी मैं फर्स्ट गियर में ही हूँ क्योंकि आगे जो ट्रैफिक है वो
बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ हो रखा है, स्लो मूविंग है। और ट्रैफिक सिग्नल था तो स्लोली आगे जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो ट्रैफिक आगे चलने लगा। तो उसमें आपने इस तरह से ही ड्राइव करना होता है कि आप फर्स्ट गियर में लगाएं और कार को अपनी धीरे धीरे लॉन्च करें, आगे बढ़ाएं। मतलब अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये लोकेशन जो आई है इसमें टू वे है, लेन बनी हुई है एक छोटी, जो कि डिवाइडर की तरह लाइन है एक येलो, स्पीड ब्रेकर भी है। और आप आगे का जो सिचुएशन देख रहे हैं, इसमें मेरे पास ट्रैफिक आ भी रहा है और मैं इस लेफ्ट लेन में जा भी रहा हूँ। ये देखिए, मेरे को लेफ्ट से ओवरटेक लिया गया विदाउट हॉर्न। तो इस चीज का जो है ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अचानक से मेरे सामने अगर कोई कार आ रही होगी, मैं अचानक से लेफ्ट ले लूंगा और मेरे से लेफ्ट से ओवरटेक कोई ले रहा होगा तो बहुत रिस्की हो जाता है। अब हमारे लिए भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी गाड़ी हिट होगी तो कहीं ना कहीं किसी को डैमेज होगा या किसी को चोट लगेगी, तो वो हमें लगता है कि हमारी तरफ से भी तकलीफ हुई उन्हें। अभी देखिए, मैंने स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया सेकंड गियर में, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की थी जरा सी, क्योंकि मेरी कार 10 प्लस की स्पीड में थी, 20 भी पूरी नहीं थी। तो अभी आगे देख रहे हैं वो टो कर रहे हैं अपनी फुट से दूसरी बाइक को। तो मेरे पास स्पेस ऑब्वियसली नहीं होगी, तो मुझे उनके पीछे ही ट्रैवल अपनी कार को रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो डिसबैलेंस किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। अभी जजमेंट जब हम लगाते हैं आगे आने वाली ट्रैफिक, ये देखिए ये आ रही है, मैंने उन्हें इंडिकेशन दिया है कि मुझे स्पेस देने के लिए, तो वो स्पेस क्रिएट की नहीं गई है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बोथ साइड से अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन में ड्राइव कर रहे हैं जहाँ बोथ वे ट्रैफिक है, वहाँ पे आपको जजमेंट किस तरह से लेनी होती है वो बताता हूँ आपको। मैं राइट का जजमेंट जो अपना लगा रहा हूँ, मेरे राइट व्हील का जो जजमेंट है, मेरे ये जो पिलर है उसके थोड़ा सा आगे अगर मैं ध्यान देता हूँ तो मेरा राइट व्हील्स जस्ट इसके नीचे में ही है। मतलब मेरा जो वाइपर है उसके एंड पार्ट और ये ए पिलर जिसको कहते हैं, इसके बीच में ही मेरा राइट व्हील्स है। तो आप इसका अगर जजमेंट लगाते हैं और अपना ध्यान देते हैं कि किस तरफ आपका व्हील्स पड़ेगा। अभी मैंने सेकंड गियर कर लिया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको गियर का व्यू नहीं आएगा, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं मैं क्लच प्रेस करके गियर कब शिफ्ट कर रहा हूँ। अभी ये देखिए, साहब की स्लीपर रह गई नीचे। अब मैंने वो जजमेंट कैसे लगाया लेफ्ट का, सामने एक चीज पड़ा हुआ थे, बाइक में जो जा रहे थे उनकी स्लीपर खुल गई थी, तो मैंने जजमेंट कैसे लगाया, उन बीच में कुछ पड़ा था तो मैं कार, मेरा व्हील्स उसके ऊपर नहीं चढ़े, इस चीज का मैंने ध्यान रखा। वो किस तरह से किया मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं, डैशबोर्ड है मेरा, मेरे कार में आगे आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट आपके व्यू में है, और मेरे को बोनेट तो दिख नहीं रहा है, मेरा आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा है, वाइपर के आगे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं लेफ्ट का जजमेंट कैसे लगाया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं डैशबोर्ड के जो मिडिल पॉइंट है उसके अंदाज में ले लेता हूँ अपनी व्यू को। अभी जैसे आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो डैशबोर्ड का फुल है उसका हाफ मैं लोकेशन ले लेता हूँ। वो जो हाफ लोकेशन है, वहां से अगर मैं तिरछा कुछ भी एंगल में देखता हूँ तो मेरा लेफ्ट व्हील वहीं पड़ता है। तो उसका अंदाज लगाते हुए मैं देख लेता हूँ कि मेरा व्हील्स किधर पड़ेगा, और मुझे कोई आगे होल है या पॉट होल है या कोई गड्ढा या कुछ ऐसा है कि जो मुझे अवॉइड करना है, कुछ भी सामान पड़ा है कोई चीज, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं जजमेंट इस तरह से लगा सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरा लेफ्ट का जजमेंट भी मैं उसी तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि ये टू वे लेन है, मुझे ध्यान देना होगा कि किस तरफ से कार आ रही है और किस तरफ से मेरी कार जा रही है, और कितनी लेफ्ट मुझे जाना चाहिए, कितना राइट मुझे जाना चाहिए। तो लेफ्ट जाने के लिए अभी देखिए, अब ये जो आ रहा है इसमें, तो आप लेफ्ट का जजमेंट मैं इस तरह से लगाता हूँ, ये देखिए मैं कंप्लीटली पास से निकालूंगा इसके। तो मेरा, मैं अगर लेफ्ट व्हील का जजमेंट ले लेता हूँ और उससे 2 इंच की जगह अगर छोड़ता हूँ, तो मेरी कार लेफ्ट साइड से इजीली निकल जाएगी। और यहाँ पे आप ट्रैफिक में देखिए,
कितनी स्पेस है मेरे पास। मैं अभी सेकंड गियर किया हूँ, अब ये स्टॉप ऑलमोस्ट हो गया तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं थी राइट साइड में। मेरे को कार को राइट साइड ले जाना था, राइट साइड में जगह नहीं थी मेरे पास। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, ये मैंने सेकंड गियर पुट किया, और अभी आगे जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैं ब्रेक अप्लाई करके स्पीड ब्रेकर ऐसे ही क्रॉस कर लिया हूँ, क्योंकि मेरी कार की स्पीड 12 या 13 के आसपास, 12 से 20 के अंदर थी, तो मैंने सेकंड गियर में ही रखी अपनी कार को। अभी आप देखिए सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है और मुझे यहाँ से दोनों साइड की जजमेंट लगानी है। मैं राइट का भी लगा रहा हूँ क्योंकि आगे से ट्रैफिक आ रहा है, और लेफ्ट साइड में मेरे आप देख सकते हैं रोड एंड हो रही है ऑलमोस्ट। लोकेशन नहीं है मेरे पास उतनी, बट स्टिल मैं जजमेंट जो लगा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरी कार सही तरीके से पास हो जा रही है वो पैसेज से। बीच बीच में स्पीड ब्रेकर भी है। अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि मेरी कार स्लो डाउन हो रही थी और मुझे और स्लो करनी थी, स्पीड ब्रेकर स्टीप था, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को धीरे से रिलीज करके अपनी कार आगे बढ़ाई है। ये देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ स्टॉप कर लूंगा, ये ट्रैफिक को जाने दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है वहां जाने की। आगे से आप देखिए कार्स आ रही हैं, मेरे पास जैसे ही स्पेस बनता है तब मैं आगे अपनी कार को बढ़ाऊंगा। हालांकि मैं इसमें निकल सकता था लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा। इन्होंने ये देखिए रॉड ले रखे हैं ये। अभी मैंने इनको इंडिकेशन दे दिया कि मुझे जाना है, तो इन्होंने स्पेस क्रिएट कर दी है, उस हिसाब से ही मैं अपनी ड्राइव कर रहा हूँ कार। वो इंडिकेशन किस तरह से देते हैं, अगर आगे ट्रैफिक आ रहा है आपकी तरफ और आपने उसे रोकना है या बताना है कि मुझे स्पेस चाहिए, मेरे पास स्पेस नहीं है मेरी कार निकालने के लिए, तो आपने ये जो आपका हेडलाइट का डिपर है उसको एक बार प्रेस करना होता है। वो प्रेस करके आप रिलीज करेंगे एक बार, तो आपका हेडलाइट जो है एक बार ब्लिंक करेगी, जल के बंद होगी। वो जो ब्लिंक होगी उससे समझ में आ जाएगा सामने वाले जो व्हीकल है कि आप उसे स्पेस चाह रहे हैं कि वो स्पेस आपके लिए क्रिएट करे, क्योंकि जगह नहीं है। अभी आपने देखा कितनी जगह थी, मैंने कार अपनी वेट की, ये देखिए अभी बस आ रही है और यहाँ मेरे पास एकदम स्पेस नहीं है, तो मैं अपनी कार को स्लोली उस जगह तक लेके जाऊंगा, मेरे पास स्पेस बनी। अब मैं लेफ्ट का भी जजमेंट ले रहा हूँ, राइट से व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसका भी जजमेंट लगा के अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट यूज जो है ये आपको स्टीयरिंग से आना चाहिए, आपके स्टीयरिंग से ये कंप्लीट यूज आना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये स्टेयरिंग का यूज जो है आप कंप्लीटली आपको आपको जजमेंट लगाना होगा, कितना अपने राइट लगाना है, अपना डिस्टेंस कितना लेना है, लेफ्ट कितना लेना है। यहाँ से एरो बना हुआ है राइट टर्न के लिए, तो आपने ये पहले से ही देख लेना है, तो अपनी कार की स्पीड स्लो डाउन कर सकते हैं पहले ही आप। ये देखिए काइंड ऑफ स्टेट हाईवे है जो कि आपका सिटी से टुवर्ड्स बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ कनेक्ट करता है, और सिटी टू सिटी भी डिफरेंट टाउन भी कनेक्ट कर रहा है ये, मतलब टाउन क्या डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं जो ये कनेक्ट करता है। बेसिकली हमें ड्राइव करते समय अपने गियर का यूज लेना जरूरी है, किस स्पीड में आपकी कार है। अभी जैसे मैं 40 के अप्रॉक्स स्पीड में आ रहा हूँ, तो मेरा थर्ड गियर में मेरी कार चल रही है। अगर मेरे पास स्पेस होगी और मुझे 40 प्लस करनी होगी स्पीड अपनी, तो मैं फोर्थ गियर भी अपना अप्लाई कर सकता हूँ। और उसके अलावा जैसे मैं फिफ्थ गियर में जाना चाहूँगा, मेरे पास बहुत स्पेस है चौड़ाई में भी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड लेने से आपको हल्की सी मतलब स्टीयरिंग टर्न होने से आपकी कार बहुत ज़्यादा टर्न लेती है। तो आपको फिफ्थ गियर इस सिचुएशन में लगाने से पहले बहुत बार सोचना होगा, क्योंकि देखिए आप टर्निंग किस तरह से है। अगर आप स्टीयरिंग पूरा आपका जजमेंट थोड़ा सा भी इधर से आपका स्टीयरिंग ज़्यादा घूम गया, ये देखिए ये मैं अभी थर्ड गियर में हूँ, 40 की स्पीड है मेरी कार की, अगर स्टीयरिंग थोड़ा सा ज्यादा घूम गया तो आपकी कार अलग ही टेंजेंट में चल जाएगी, जो कि सामने से व्हीकल आ रही है
तो वो आप जजमेंट पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे। तो स्पेशली जब टू वे लेन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आप लोअर गियर में रखिए जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं है। हाई गियर में तभी जाएं कि आप जैसे फिफ्थ गियर में, अभी जैसे स्ट्रेट रोड है, मेरे पास टर्निंग नहीं है, तो मैं आराम से, ये देखिए अभी मैं स्पीड इंक्रीज किया, अपनी फोर्थ गियर लगा लिया हूँ, ये मेरी स्पीड इंक्रीज हो गई है। अब मुझे स्टीयरिंग को बहुत ध्यान देना है क्योंकि मेरा जजमेंट जो है और ब्रॉड हो जाएगा। मैं जो जजमेंट, ये देखिए ये लोग वहां से चल रहे थे, मेरा जजमेंट जो है और ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर लेफ्ट से कुछ आता है और राइट में कुछ है तो मुझे जजमेंट लेना होता है। अभी जैसे आपने देखा साइकिल आ रही थी और लेफ्ट में कुछ लोग चल रहे थे, तो अगर मैं स्पीड ज्यादा होती है तो ये रिस्की हो जाता है क्योंकि मेरे को और ज्यादा कर्व वाली लोकेशन चाहिए होती है टर्न लेने के लिए। अभी मैं फिलहाल फोर्थ गियर में हूँ, 50 प्लस की स्पीड आ रही है मेरे कार में। अभी यहाँ से फिर से टर्न हो रहा है जो कि शार्प टर्न है। मैंने स्लो डाउन कर लिया अपनी कार को क्योंकि आगे से कुछ भी व्हीकल है, अगर वो भी स्पीड में होगा, कंट्रोल नहीं कर पाया है मुझे देख के, तो इस चीज का भी ध्यान देना है। ये देखिए बाइकर्स आ रहे हैं, इनकी स्पीड अच्छी खासी है क्योंकि इनको रेडियस उस तरह से चाहिए होता है। तो हमें टर्निंग के टाइम में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, साथ ही साथ हमारा जजमेंट, अगर स्पीड है कार में तो जजमेंट में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको गियर का व्यू नहीं दे पाया जस्ट बिकॉज आगे का व्यू मुझे अच्छे से देना था, एंगल का व्यू देना था, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप जज कर सकते हैं वो व्यू मुझे ज्यादा अच्छे से देना था। तो मैंने जैसे जैसे आपको गियर का बताया उसके अकॉर्डिंग आप गियर ड्राइविंग में यूज कर सकते हैं, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, गुड डे एंड ड्राइव सेफली।